और चलिए अब बात करते हैं ताजमहल के, जिस पर फिर से तकरार शुरू हो गई है। नाम बदलने की दरकार क्यों है, ये सवाल उठ गया है, क्योंकि एक बार फिर ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। ताजमहल का नाम बदलने की मांग भाजपा पार्षद ने की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ताजमहल का नाम बदलना आसान है, क्योंकि इससे पहले ताजमहल में बंद कमरों के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने की बात कही गई थी, जिसकी याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। ताजमहल या तेजो महालय, फिर छिड़ी जंग। नाम बदलने की लड़ाई, भाजपा पार्षद की चढ़ाई। जो ताजमहल आगरा की पहचान है, अब उसी ताजमहल की पहचान बदलने की मांग तेज होती जा रही है। आगरा के ताजगंज से पार्षद शोभाराम राठौर ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने की बात कहकर न सिर्फ आगरा की बल्कि पूरे देश की राजनीति गरमा रहे हैं, क्योंकि बुधवार को आगरा नगर निगम में ताजमहल का नाम बदलने का एक प्रस्ताव पार्षद शोभाराम राठौर की तरफ से पेश करने की कोशिश हुई, लेकिन प्रस्ताव पेश होता उससे पहले हंगामा हो गया और आगरा के मेयर नवीन जैन ने नगर निगम की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन प्रस्ताव लाने वाले पार्षद शोभाराम को यकीन है जल्द सदन शुरू होगा और फिर से प्रस्ताव पेश होगा। इस पे चर्चा होगी और मेयर साहब ने अभी भी कहा है कि अगले सदन में बुलाया जाएगा और नियमानुसार जो नंबर पे आएगा उसके हिसाब से प्रस्ताव पर चर्चा होगी और हाँ बिल्कुल होगी। अभी मेयर साहब ने कहा है कि जो चर्चा बिल्कुल अवश्य होगी। नहीं, ताजमहल का तेजो महल का नाम हो ऐसा प्रस्ताव शोभाराम राठौर जी ने सदन में लगाया है और उस प्रस्ताव पे अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, उससे पहले ही सदन स्थगित हो गया है। करीब लगभग हमारे 18 प्रस्तावों पे लगभग चर्चा हो चुकी है। अभी लगभग मुझे लगता है 35 प्रस्ताव पे और चर्चा होना बाकी है, वो भी पेंडिंग। आगरा नगर निगम का आज सदन बुलाया गया है और इसमें प्रस्ताव रखा गया है कि ताजमहल का नाम तेजो महालय हो। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पक्ष और विपक्ष के जो पार्षद हैं वो पूरी तरह से डाइस पर आ चुके हैं। डाइस पर मेयर जो महापौर आगरा हैं नवीन जैन बैठे हुए हैं, नगरायुक्त निखिल फुंडे बैठे हुए हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में चूंकि बहस इसलिए हो रही है, जो प्रस्ताव पास किया गया है तो इस पर पहले चर्चा कराई जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए कि किसी भी जो वर्ल्ड आइडेंटिटी है या दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है, हिंदुस्तान का ताज है, वो ताजमहल का नाम क्यों बदला जाए। नाम बदलने के पीछे पार्षद शोभाराम के कई तर्क हैं। जैसे एक तर्क ताजमहल के नाम का है, उनकी माने तो ये नाम विदेशी यात्री द्वारा दिया गया, जो कि मूल नाम तेजो महालय से लिया गया था। जबकि दूसरा तर्क ये है कि नगर निगम ने पिछले 4.5 साल में करीब 80 सड़क और चौराहों के नाम बदले। जैसे घटिया आजम खान का नाम अशोक सिंघल के नाम पर करना, मुगल रोड कमला नगर का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर करना, लोहा मंडी नौबस्ता चौराहे का नाम गुरु नानक देव चौक करना, मंटोला कंगाल पाड़ा का नाम वीरांगना झलकारी बाई करना, दुलियागंज चौराहे का नाम वीर सावरकर के नाम पर करना। पिछले कुछ महीनों से ताजमहल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, ताजमहल लगातार विवादित वजहों से चर्चाओं में है और ऐसे में आगरा के ताजगंज के जो पार्षद हैं शोभाराम राठौर, उन्होंने एक प्रस्ताव आज उन्होंने सदन में उनको रखना था, जिसमें ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करना था। इसी बीच जो पक्ष विपक्ष दोनों के जो पार्षद हैं वो डाइस तक पहुंच गए, जोरदार हंगामा होने लगा और इसी बीच आगरा जो मेयर हैं नवीन जैन, उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो सत्र है, जो सदन है, वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ताजमहल का नाम बदलना इतना आसान है, क्योंकि सच यह है कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना इसका नाम नहीं बदला जा सकता। क्योंकि ताजमहल का नाम अगर आगरा नगर निगम में प्रस्ताव बनाकर पास कर भी दिया जाता है तो भी इस पुरातात्विक महत्व के संरक्षित स्मारक का नाम सरकारी दस्तावेजों में बदल नहीं सकेगा, क्योंकि किसी भी पुरातात्विक स्मारक का नाम बदलने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने की मांग सियासी स्टंट तो नहीं, क्योंकि ताजमहल को लेकर यह पहली बार नहीं जब विवाद गहराया हो। इसी साल 7 मई को ताजमहल के 22 बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने का दावा भी किया गया था और याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने खारिज करते हुए कड़ी फटकार भी लगाई थी। आगरा से
नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।